गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत शानदार जानदार जबरदस्त क्लास, एक बार थम्स अप करके बताएं आवाज आपका क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मेरा वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? आज से फाउंडेशन की क्लास शुरू हो गई है। पहला क्लास आपके लिए बहुत शानदार क्लास, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। वही जो परीक्षा में आएगा मेरे प्यारे बच्चों वही पढ़ाया जाएगा। एक बार थम्स अप करके बता दो आवाज क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जल्दी से आ जाइए मेरे पे। देखो बहुत शानदार जानदार क्लास है। सेशन को फटाफट से शेयर कर दो। एकदम एक क्लास की शुरुआत होते ही बड़े शानदार सवाल, बेहतरीन सवाल, एकदम बेहतरीन सवालों के साथ मैं आज आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। पूरी पीपीटी पीडीएफ आपके लिए शानदार बना के लेके आया हूं। लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक बात है कि नहीं? जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो। बस 2 मिनट में क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। सारे बच्चे जो पहला क्लास ले रहे हैं, हमारा पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे। जो पुराने छात्र हैं वो भी सब लोग अटेंडेंस दे, हाथ खड़ा करके एकदम थम्स अप करके कि सर प्रेजेंट हैं। सब लोग प्रेजेंट, अटेंडेंस दे दे अपना क्लास के अंदर सभी बच्चा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आज पहला क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका क्लास 1 है। क्लास 1 है। प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा। मैं फिर बता देता हूं, प्लेलिस्ट बनवा दूंगा आपके लिए। ये एसएससी सीजीएल 2022 का हम टारगेट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच मेरे प्यारे बच्चों। डे 1 है क्लास 1। डे 1 क्लास 1 पहला दिन है, पहली क्लास है, पहला दिन है। डे 1 मतलब डे 2 तो डे तो आपका दूसरा है पर क्लास आपका 1 है मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने जो क्लास में आपको बता दिया था। थम्स अप करके अपना अटेंडेंस दे दिया करो भैया। धांसू सर मैथ एप्लीकेशन है जहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ जो मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, इस पीडीएफ को मैं यहां पे डालता हूं। दूसरा पीडीएफ आपको यहां पे धांसू सर ऐप जो सवालों का पीडीएफ है, क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैं यहां पे डाल देता हूं। तो इस एप्लीकेशन को अगर अभी आपने अपना डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। जल्दी से एप्लीकेशन को फोन में डाउनलोड कर ले, देरी ना करें। पूरा तैयारी के साथ है मेरे प्यारे बच्चों। देखो नंबर सिस्टम पार्ट 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? हिंदी में इसको संख्या पद्धति बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी अगर हम प्री प्लस मेंस की बात करें, प्री प्लस मेंस में जो इसका वेटेज है मेरे प्यारे बच्चों, ये कम से कम 20 से 25 मार्क्स का चैप्टर पेपर में आएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी वेटेज क्या है। ये मान के चलिए कम से कम अब जो वेटेज है, हाँ पहले 20 से 25 नंबर का आता था, पर अब जो वेटेज अगर इसकी लगाई जाएगी तो कम से कम ये मान के चलना कि अब इसकी वेटेज 10 से 15 नंबर की, कम से कम 10 से 15 की है। पहले ये 20 से 25 था, पर अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। पूरा जितने भी टाइप्स हैं इसमें, ऑल टाइप्स में पढ़ाऊंगा जितने भी। देखिए सबसे पहले सुन लो, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा मेरे पे बच्चों। कुछ भी ऐसा नहीं जो एग्जाम इससे बाहर जाए, ठीक है। और टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा, जितने भी टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। जितने भी टाइप इसके अंदर पेपर में पूछे गए, जितने भी टाइप का सवाल पेपर के अंदर आता है वही पढ़ाया जाएगा। वो नहीं ABCD में आपको सिखाऊं। उत्तर प्रदेश से हैं भैया, बहुत बढ़िया, स्वागत है धांसू परिवार में आपका मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एक बार। चैनल को जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर फटाफट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री के बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम करवाएंगे। जो अगली क्लास से होंगी बेटा उसमें ज्योमेट्री का करवा देंगे। ज्योमेट्री का अगर आप कहेंगे तो एक मैराथन और लगा देंगे ज्योमेट्री का। हाँ नेक्स्ट सेशन में हम ज्योमेट्री का एक मैराथन और लगा देंगे, उसमें करवा देंगे, चिंता मत करिए। अभी जो ज्योमेट्री के जो सवाल बचे हुए हैं, अगला सेशन जो हम ज्योमेट्री का करेंगे उसमें एक मैराथन और लगा देते हैं ज्योमेट्री का, ठीक है। पहला ज्योमेट्री का हमने किया था, एक ज्योमेट्री का एक मैराथन और लगा देंगे। उसमें ज्योमेट्री के बचे हुए जितने भी सवाल है वो सारा सवाल निपटा देंगे, ठीक है। घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग बस रेगुलर क्लास करते रहिए। चलो भाई शुरुआत करें मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले भैया सब लोग देखो, हम प्रभु का नाम लेके शुरुआत करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये सारा सृष्टि और हम सब प्रभु के आशीर्वाद से है। आज माता रानी का, आज भैया दुर्गाष्टमी है, तो सभी को हाँ दुर्गाष्टमी, नवरात्रों की दुर्गाष्टमी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा भी हो रही होगी सभी को भैया। तो धांसू सर का प्रणाम स्वीकार करो भैया। सभी हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चा आ गया। हेडिंग डाल दो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्लास 1 है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपके लिए नंबर सिस्टम डालो भैया।
नंबर सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, इससे बेसिक से नहीं है। बेसिक मतलब है एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, जीरो से पढ़ा रहा हूं, जीरो से, इससे एकदम जीरो लेवल से नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम बेसिक से चल रहा है, नोट्स बना लेना अपने, जो है नोट्स वोट्स अपना तैयार कर लेना भैया। देखिए नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के जो है सवाल टाइप्स आई हुई हैं परीक्षा के अंदर। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। रिमाइंडर थ्योरम से था, रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चन है सवाल पेपर में आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस पे सवाल आया, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन आता है। यूनिट प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई का अंक, ये टाइप परीक्षा के अंदर आती है, ठीक है। यूनिट प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स पे क्वेश्चन आता है, गुणनखंड को लेके मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है, नंबर्स को लेके मेरे प्यारे बच्चों नंबर संख्याओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, और मिसलेनियस मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप से मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल परीक्षा के अंदर पूछा, ऐसे सीजीएल, हाँ सीजीएल बेस करवाएंगे। हमारा टारगेट है भैया एसएससी सीजीएल 2022, ये टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों, और 100% स्कोर करेंगे, ये मेरा गारंटी है। प्री प्लस मेंस का कंटेंट डाल दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। एसएस सीजीएल 2022 प्री प्लस मेंस का कंटेंट डाल देंगे। ये टाइप्स हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, बेसिक ये टाइप्स है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा, चिंता मत करिए, पीडीएफ डालेंगे, हाँ पीडीएफ दे देंगे बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, इसे ऐप पे डालेंगे पीडीएफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की पीडीएफ आप देख लेना हमारे टेलीग्राम में, ये हमारा टेलीग्राम है, हम क्लास के बाद इस टेलीग्राम में, ये हमारा टेलीग्राम भी है, हम यहाँ पे टेलीग्राम में डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लास के तुरंत खत्म होने के बाद इस टेलीग्राम में आप पीडीएफ ले लेना, और यहाँ पे एप्लीकेशन ऐप भी है, ये हमारा ऐप पे पीडीएफ ले लेना। चलो अब देरी नहीं करते हुए सबसे पहले हेडिंग डाल दो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल देरी मत करो, बिल्कुल देरी मत करो। ओम नमः शिवाय, बिल्कुल देरी ना करते हुए जल्दी से सब लोग हेडिंग डाल दो, रिमाइंडर थ्योरम, जल्दी से। रिमाइंडर थ्योरम सब लोग देरी मत करिए भैया, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम भैया शेषफल प्रमेय, सब लोग हेडिंग डाल दो, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सब एसएससी के ऑल एग्जाम को, एसएससी का ऑल एग्जाम कवर करेंगे, ऑल एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी का ऑल एग्जाम, एसएससी की सभी परीक्षाओं को करेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है, सारा परीक्षाओं को। अच्छा ज्योमेट्री की नहीं है, डाल देंगे बेटा, घबराइए मैं डलवा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए, मैं डलवा दूंगा, ठीक है। चलो अब क्लास को शुरू कर दें मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से आप लोग सीख लें, बिल्कुल जीरो लेवल से मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमने जो हेडिंग डाला है ध्यान से सुन लो, शेषफल प्रमेय। सबसे पहले इस भाषा को समझेंगे कि भाई शेषफल प्रमेय होती क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है शेषफल प्रमेय का, शेषफल प्रमेय होती क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, ध्यान से समझते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने एक 19 नंबर को लिया, 19 को लिया, और इसको मैं भाई 4 से भाग कर देता हूँ, 4 से कर दो, 5 से कर दो, चलो 5 से कर देते हैं, 5 से 5 या 15 होता है, क्या बचेगा भैया, 4 बचेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इन बातों को थोड़ा समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, ये आपका कोशेंट है, हाँ ये आपका, हिंदी में तो इसको बोलेंगे भागफल, और इंग्लिश में बोलेंगे कोशेंट, इंग्लिश में कोशेंट बोलेंगे। इसको जो है हिंदी में बोलेंगे इसको भाजक, और इंग्लिश में बोलेंगे डिवीजर, ठीक बात है कि नहीं, इंग्लिश में डिवीजर बोलेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे डिविडेंड, और ये होता है भाज्य, जिसको बोलते हैं डिविडेंड, डीवीडी लिख दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल इसको बोलेंगे रिमाइंडर।
बातों को समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। हाँ, रिमाइंडर 4 आपका रिमाइंडर। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट कहता है भाज्य जो होता है, भाज्य जो होता है भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। पहले थ्योरी को समझा रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कितने टाइप के रिमाइंडर थ्योरम के सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। आप ये कहेंगे सर ये जो भाषा है, ये बात ये कैसे आपको अंग्रेजी में कैसे आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो भाज्य जो होता है ये डिविडेंट होता है, भाज्य जो होता है ये डिविडेंट। भाई थोड़ा हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, पहले बता दें, ये डिवीजर होता है, डिवाइजर बोल दो, डिवीजर बोल दो, अंग्रेजी हमारी भाषा अच्छी नहीं, पहले बता देते। भागफल जो होता है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट होता है, और शेषफल जो होता है रिमाइंडर। अंग्रेजी की हमारी राइटिंग थोड़ी बढ़िया नहीं है, बोल देते हैं ये डिविडेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, ठीक बात है। हाँ भाई ध्यान दीजिए, अंग्रेजी की हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, हम फिर इस बात को बता रहे हैं, ठीक है। डिवीजर डिविडेंट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझते हुए जाइए, ठीक है। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। हाँ भाई सब पढ़ाएंगे, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह सब पढ़ाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, अगर कुछ भी बाहर आ जाए ना मेरा गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। टारगेट है भैया, हम फिर बता देते हैं, हमारा जो टारगेट है CGL 2022 में सिलेक्शन पाना, 3 स्टार की नौकरी आपको दिलवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। सारी क्लास को देख लेना, 3 स्टार की जो नौकरी है ना, ये मेरा वादा है। पूरी क्लास को देखना, पूरी क्लास देख के जाइए, आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप जो समझ पाए, ये डिविडेंट आपका क्या है, डिविडेंट आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 19 बराबर। डिवीजर आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 गुणा में 3 जमा में कितना, रिमाइंडर आपका 4 है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 5 या 15 और 4 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 19। यहाँ पे देखो, इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो बात मैंने आपको समझाई है, जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है, देखो ये संख्या भाजक है जिससे भाग देते हैं, ये भाज्य है जिसको भाग दे, ये भागफल है, और ये आपका शेषफल है, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो हाँ इसमें एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। इसको लिख लो, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। रिमाइंडर जो होता है शेषफल, रिमाइंडर जो होता है शेषफल, लिखो भैया शेष सदैव, रिमाइंडर इज लेस देन ऑलवेज डिवीजर। इस बात को हिंदी में अगर कही जाए तो रिमाइंडर जो शेषफल होता है वह भाजक से सदैव कम होता है। लिखो शेष भाजक से सदैव लेस देन होता है, कम होता है। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया है। पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एमटीएस वेमटीएस सारा बेटा कवर होगा, चिंता मत करिए। अगर मैं ये कहूं, जैसे कि अब मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई सवाल मैं ऐसे देता हूं आपको, भाई सवाल इस टाइप से है कि मेरे प्यारे बच्चों, सवाल इस टाइप से है कि 3/5, इसमें बताइए रिमाइंडर क्या होगा, 3/5। 3/5 में रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये संख्या 5 से कम है तो ये ऑलरेडी रिमाइंडर है, अगर ये संख्या 5 से कम है तो ये ऑलरेडी रिमाइंडर है, ऑलरेडी ये क्या है बच्चा, आपका शेष है। अगर ये संख्या 5 से कम है तो ऑलरेडी क्या है बच्चा, ये रिमाइंडर है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। रिमाइंडर का आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। शेषफल क्या होता है, जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं और ये जो होती है ये भाजक से, ये डिवीजर से, हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, लेस देन होता है, कम होता है। तो आप इस बात को समझे मेरे प्यारे बच्चों। 3/5 था तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा सर ये होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूं,
हाँ भाई, ध्यान से समझते जाइए, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा, ध्यान से सुन लेना, ये थ्योरी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर क्या होगा? बढ़िया, शेषफल बताइए, शेषफल। रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शेषफल क्या होगा? शेष क्या होगा? फाइंड द रिमाइंडर। मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, 11 बटे में 17, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? 11 को 17 से अगर डिवाइड करें तो भैया रिमाइंडर क्या होगा बताना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, हमारी जो ऐप है वो है मेरे प्यारे बच्चों धांसर मैथ। अगर 11 को 17 से डिवाइड करें तो मैंने कहा अगर ये मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रिमाइंडर से क्या होगा मेरे, देखो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है। तो ये 11 क्या है? ये यहाँ पे बेटा ये रिमाइंडर ही है, ये ऑलरेडी क्या है भैया? रिमाइंडर है, तो शेष यहाँ पे 11 ही है, ये बिल्कुल बेसिक है। शेष यहाँ पे 11 और अगर संख्या छोटी है तो वो रिमाइंडर है, ऑलरेडी वो रिमाइंडर है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक बात है। जैसे कि एक क्वेश्चन परीक्षा में आया था, इस सवाल को देखो, इसका एक अब सवाल मैं देता हूं, इस पे एक बेस क्वेश्चन दे देते हैं, इस पे एक बेस क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, सवाल है 3 का पावर दे रखा है भैया 25, 3 का पावर 25 है, 3 का पावर 26 है, 3 की पावर 27 है और 3 का पावर 28 है। इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों? किससे विभाज्य होगा? हाँ, इज डिविजिबल बाय, ये पूछा है, इज डिविजिबल बाय मेरे प्यारे बच्चों किससे भाग होगा? यह संख्या किससे भाग होगी? ऑप्शन में था ए बी सी डी, यह जो संख्या है किससे भाग होगी मेरे प्यारे बच्चों? इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन में था 11, 16, 25 और 30, ये इसके ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन भी यहां पे लिख दिया। सवाल था 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 27, 28 इज डिविजिबल बाय, बताइए ये किससे है? हाँ, ये किससे भाग होगा? ये किससे भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 की पावर 25, 26, 27, 28 संख्या किससे भाग होगी? किससे? इज डिविजिबल किससे भाग होगी मेरे प्यारे बच्चों? क्या यह संख्या 11 से भाग होगी? क्या ये 16 से होगी, 26 से होगी, 25 से होगी या 30 से होगी? बताइए, ऑप्शन आपके सामने। बहुत शानदार, शाबाश। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर कर देना। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर सवाल समझ, फिर मैं आपको सवालों पे लेके चलूंगा। कम से कम 30 से 40 सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूं, 30 से 40 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, सारे सवाल आपसे बनवा के जाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा पहले आपका मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो बेटा, अब इस सवाल को करने का जो तरीका है ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे सर इसमें से 3 का पावर मैं क्या करता हूं 25 को कॉमन ले लेता हूं, 3 का पावर 25 कॉमन ले लिया तो 3 का पावर 0 बचेगा, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर यहाँ पे 3 बचा। अगले स्टेप में भैया 3 का पावर 25 तो ये था ही, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 का 1 होता है, 3 एकम 3, 3 3 आपका 9 हो गया, 3 3 9 3 27 हो गया। अब ये हो गया 3 4 9 4 13 3, ये हो गया भैया 3 का पावर 25 गुणा में 40। अगले स्टेप में हम कह सकते हैं 3 की पावर 24 गुणा में 3 गुणा में 10 गुणा में 4। हाँ भाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 24 गुणा में 4 गुणा में 10 तिया 30 गुणा में 10 तिया 30 हो गया कि नहीं हो गया? तो यह नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 30 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया? 30 आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 11 नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या 3 की पावर 25 को कॉमन लिया है, यहाँ 3 का पावर 0 1 2 3, 3 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चे? 1 होता है। 1 + 3 + 9 + 27, अगर इसको सिंप्लीफाई करते 40, 40 का मैंने फैक्टर कर दिया 10 चौक 40, इसका फैक्टर कर दिया 10 चौक 40 मेरे प्यारे बच्चों। 3 की पावर 24 4 और 30, और यहाँ पे इसका देखो ये क्या हो गया 10 तिया 30 होता है, क्योंकि ऑप्शन में 30 दे रखा था तो 10 तिया 30 हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस किस बच्चे ने किया हाथ खड़ा कर दो बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्यारा सवाल था, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था तो भाई लिख दो गुरुदेव, मजा आ गया एकदम जो। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था तो लिख दो।
अब मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम में किस किस टाइप से सवाल बनते हैं सारी चीजों को समझाऊंगा, फिर आपको मैं सवालों पे लेके चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बेसिक थ्योरम सीखो। सबसे पहले आपकी बेसिक थ्योरम है, कौन सी है भैया? बेसिक थ्योरम लिखो भैया, बेसिक थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम जो है बेसिक थ्योरम क्या है कि भैया इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आएगा। बेसिक थ्योरम मेरे प्यारे बच्चों ये मान के चलना, बेसिक थ्योरम ऐसे है कि भैया ax प्लस माइनस k और इसकी पावर n दे रखा है, डिवाइड बाय आपको a दे रखा है। मतलब यहाँ पर a इसका फैक्टर है, यहाँ पर कोई संख्या है जिसका फैक्टर आपको नीचे भी दे रखा है, गुणनखंड जिसका आपको नीचे भी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा याद रखिए प्लस माइनस k की पावर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? n आएगा। ये इसका बेसिक थ्योरम है। पहले बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ये a की x प्लस माइनस k बटे में a की पावर n ये आ जाएगा। इस पे सवाल आपसे मैं करवाता हूँ। बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, लीजिए जैसे कुछ सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर 1, 25 की पावर जैसे 68 दे दिया है, बटे में आपको दे दिया है 24। बताइए रिमाइंडर क्या होगा? फाइंड द रिमाइंडर। आपसे पूछा है फाइंड द रिमाइंडर, बताइए रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सारी क्लासें चलेंगी, चिंता करने का जरूरत नहीं, जीएस की क्लास नेक्स्ट वीक होगी। फाइंड द रिमाइंडर सवाल आएगा, शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। तो बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बेसिक थ्योरम के क्वेश्चन, उसके बाद फिर फॉर्मेट थ्योरम करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक थ्योरम करवाऊंगा, फिर फॉर्मेट थ्योरम करवाऊंगा आपको, फिर विल्सन थ्योरम करवाऊंगा। 3 थ्योरम मैं आपको करवाऊंगा, बेसिक थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम। उसके बाद फिर सीधा सवाल लगा देंगे, ठीक है? जल्दी से बताइए। देखो बेटा बहुत शानदार भाई, सवाल आप लोग समझ पा रहे हो? आप इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो मेरे प्यारे बच्चों। इसको लिख सकते हो, मैंने आपको करवा रखा है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत। 24 प्लस में 1 और इसकी पावर 68 बटे में 24। देखो ये 24 का फैक्टर है कि नहीं? 24 से 24 कंप्लीट डिविजिबल जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, 1 की पावर 68 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका 1 होता है। 1 आपका आंसर हो गया। एक सवाल और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहता हूं 76 की पावर है 131 डिवाइड बाय 77। बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन है, बताइए रिमाइंडर क्या होगा? बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन है, 76 की पावर 131। इसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी सवाल को बढ़ाते जाइए। ट्रिक से भी करवाऊंगा बेटा, ट्रिक भी दूंगा इस महीने मेरे प्यारे बच्चों। देखो जानते हैं, अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये कहोगे सर यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो ये आ जाएगा 77 माइनस 1 और इसकी पावर 131 बटे में 77। देखो ट्रिक बता देता हूं अभी, ठीक है? ये आ गया -1 की पावर 131, तो ये आपका -1 आ जाएगा। -1 कभी रिमाइंडर नेगेटिव होगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते तो -1 आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, रिमाइंडर कभी भी लिखो, इस पॉइंट को और लिखो। ये सवाल मैंने इसलिए दिया था, ये सवाल मैंने आपको इसलिए दिया था, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉइंट लिखो। रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर का मतलब शेष, रिमाइंडर जो होता है शेषफल सदैव पॉजिटिव होता है। लिखो भैया, शेषफल सदैव पॉजिटिव होता है, इस बात को नोट कर लो, शेषफल सदैव पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उस केस में -1 तो आंसर नहीं हो सकता बच्चे। आवाज क्लियर है ना? वॉइस तो क्लियर है बच्चे? हाँ, रिमाइंडर जो होता है शेषफल, आवाज क्लियर, जय श्री राम बोलते जाइए, ध्यान से सुनो। तो -1 आंसर नहीं होगा। जिस संख्या से आप लोग भाग कर रहे हैं इसी संख्या को इसमें जोड़ दो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 76। इसका जो आंसर होगा 76। अब आप कहो सर ऐसे सवाल को ट्रिक से, अब देखो जादुई ट्रिक, अब देखो जो धांसू ट्रिक की हम बात करते हैं वो क्या है? इस सवाल को हम धांसू ट्रिक से भी बना सकते हैं। इस सवाल को हमारे पास एक धांसू ट्रिक भी है, बेसिक थ्योरम तो हम आपको बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या कहता है? अगर जो भी पावर दे रखी हो, पावर को मिनिमाइज करना होता है। पावर को या तो पावर आपकी सम संख्या होगी या पावर आपकी विषम संख्या होगी। पावर सम या विषम, सम क्या मतलब होता है? इवन नंबर,
विषम का मतलब होता है ऑड नंबर, सम का मतलब इवन नंबर, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। तो इसको मिनिमाइज करना होगा, याद रखो इसको क्या करना होगा, मिनिमाइज, मिनिमाइज कर दो इसको, मिनिमाइज करना होगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 में तोड़ दो। सबसे छोटी विषम संख्या भैया 1 में तोड़ दो। तो जैसे ये सवाल आया था मेरे प्यारे बच्चों 76 की पावर 131 बटे में 77 था। एक स्टेप में देखो कैसे सॉल्व हो जाता है। अब ये पावर है विषम संख्या, ये पावर है विषम संख्या। कितनी बड़ी विषम संख्या हो किसमें तोड़ना होगा, चाहे कितनी बड़ी विषम संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी विषम संख्या हो, इसको मिनिमाइज कर दो किसमें, 1 में। इसको 1 में तोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 76 की पावर 1 बटे में 77। अगले स्टेप में क्या बचा भैया, 76 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लेस देन होता है। किससे, डिवीजर से हमेशा छोटा होता है। तो ये इससे छोटा है तो ये ऑलरेडी क्या है, रिमाइंडर। ये बेसिक थ्योरम से हमने किया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने एक मैजिकल ट्रिक से किया कि पावर को मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं, मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं पावर को। सम संख्या होती अगर यहाँ पे मान लीजिए 76 की पावर ये होता 132 होता, तो तब हम इसको लिखते 76 की पावर 2 में तोड़ते और बटे में 77 करते। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों कि 76 की पावर ये विषम संख्या है तो हमने 1 में तोड़ दिया। विषम संख्या सम संख्या होती मान लीजिए 32 होता तो इसको मेरे प्यारे बच्चों 2 में तोड़ देते मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, 2021 का प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बेसिक थ्योरम समझा देता हूं किस किस टाइप से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखो सवाल ऐसे भी आ जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। सवाल का लेवल देखो भाई, सवाल देखो कैसे कैसे परीक्षा के अंदर आ जाते हैं, तभी आपको ज्ञान होगा, तभी आपको ज्ञान होगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि ये है, मैं सवाल देता हूं बेसिक थ्योरम का, बढ़िया सवाल जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो लेटेस्ट पेपर में है। 2 की पावर 68 है और बटे में 3 है, बताना बेटा रिमाइंडर क्या होगा। बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक थ्योरम पे 2 की पावर 68 बटे में 3 है, रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन कहोगे तो ऑप्शन दे दूंगा, ऑप्शन कहोगे तो ऑप्शन दे दूंगा। ऑप्शन है भैया A B C D, ऑप्शन है 1 2 24 25। बताइए, आराम से पढ़ो, तसल्ली से नोट्स बना लेना मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन है, इसके बाद फॉर्मेट थ्योरम करवाऊंगा, फिर आपको विल्सन थ्योरम करवाऊंगा, फिर आपको सवाल दूंगा। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर मुझे बताइए, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आप लोग अपने आप को 30 मार्क खा समझ रहे थे, 30 मार्क खा तो यहाँ पे फेल हो गया ना, ये लोग कांटा लगा दिया। 1 आंसर आपका बिल्कुल गलत है, 1 आंसर आपका बिल्कुल गलत है मेरे मुन्ना, भूल ना जाना। हाँ भाई, ओहो, अरे ये तो, ओह सॉरी, ये तो आसान सवाल था। अरे ये सवाल तो आसान था आपके लिए, रुक जाइए रुक जाइए, ये तो आसान सवाल दे दिए हैं। हाँ रुको रुको, ये तो आपने कर दिया 3 की पावर -1 इंच की पावर 68 बटे में आपका 3, और आपने कह दिया तुरंत इसका आंसर निकाला होगा -1 की पावर 68, और ये आपका 1 हो गया। बहुत बढ़िया है। ये सवाल ये नहीं था, हम जो सवाल देना चाह रहे थे वो सवाल ये है मेरे मुन्ना, 2 की पावर 68 जरूर है मेरे प्यारे बच्चों, बटे में जो आपको दे रखा है वो 33 था। इस सवाल का आंसर दें, इस सवाल का आंसर। ये सवाल तो आसान था, ये सवाल तो इजी क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है। एक्चुअल में सवाल ये था, 33 था नीचे 33, एक्चुअल में 33 था नीचे मेरे प्यारे बच्चों। आप सवाल को बताइए, ये तो आसान सवाल है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका ऑप्शन फिर A B C D जो हमने आपको दिया था वो इसके ऑप्शन थे, 1 2 इसके ऑप्शन थे। बटे में आपको 33 दे रखा, ये है 33 बटे में। अब बताइए थोड़ा सा, अब पता चले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का। हाँ हाँ, आसान सवाल तो आप लोग कर लेते हैं, पर थोड़ा सा बढ़िया सवाल देंगे ना तो खोपड़ी पे जोर पड़ जाएगा तुम्हारी, पता चलेगा भैया, खोपड़ी पे जोर पड़ जाएगा। अच्छा सेशन लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी। एक भी विद्यार्थी से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, देखो इसको बोलते हैं भैया
हाँ, आप कहते हो सर बढ़िया कंटेंट करवाइए, ये है सवाल जो पेपर में आ रहा है। 2020 और 21 का पेपर उठा के देख लेना, 2020 और 21 का पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन का लेवल क्या है। 24 बिल्कुल गलत आंसर है मेरे मुन्ना, 24 बिल्कुल बेटा जी गलत आंसर दे रखा है, ये बिल्कुल बच्चे गलत आंसर है, ले कांटा लगा देता हूं, ठीक है। देखो बेटा, आप सवाल को समझने की कोशिश करो, इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हो। जैसे 68 है, इसके नजदीक लेके आना है, इसको मैं कर सकता हूं 2 की पावर 5 और इनटू में 13 है और गुणा में 2 की पावर 3, इस फैक्टर में तोड़ दिया है सर मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, 2 की पावर 65 इनटू में 2 की पावर 3, गुणा में जुड़ जाती हैं बटे में 33। मैंने क्या किया, 2 की 65, 68 को फैक्टराइज कर दिया, 68 को 65 और 3 गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, और इसको लिख दिया भैया 2 की पावर 13 पंजे 65 होता है, 5 की पावर 13 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और बटे में भैया 33। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा होगा सर आपको। जो है 2 की पावर 5 एक्चुअल में होता क्या, हमने इसको ऐसे लिखा क्योंकि 32 होता है, तो 32 की पावर 13 है बटे में 33, बात समझ पा रहे हो, और इनटू में 8 है। तो अब ये सवाल हमारे लिए आसान हो चुका है। अब ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन आपके लिए बड़ा आसान है, ये सवाल अब आपके लिए आसान हो चुका है कि नहीं हो चुका है ये सवाल। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो भैया 33 में से 1 कम कर दो और इसकी पावर 13, या फिर मैंने ये बताया था मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो इसको मेरे प्यारे बच्चों, 33 में से भैया 1 कम कर दो, हाँ 32 हो गया, हाँ भाई 33 में से 1 कम कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्या हो गया, इसकी पावर 13 है बटे में कितना हो गया 33। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान दीजिए इस बात पे, हाँ भाई। तो ये क्या हो गया यहाँ पे -1, -1 की पावर 13 क्या हो जाएगा -1। क्या -1 का भी रिमाइंडर हो सकता है? -1 का भी रिमाइंडर, ये -1 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया -1 इनटू में 8 बटे में कितना है भैया 33। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। -1 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -8, तो -8 का भी रिमाइंडर हो सकता है। ये इनटू में 8 भी तो है, इसका वैल्यू जो आ गया -1 हो गया, -1 इंटू 8 तो -8। क्या -8 का भी रिमाइंडर हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो उस केस में जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो इसी को ऐड कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो 25, इसका आंसर बेटा जी 25 था। बताइए सवाल कैसा, सवाल बताइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल कैसा है। एक सवाल और कर लें बेसिक थ्योरम पे, एक सवाल और कर लें बेसिक थ्योरम पे, जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद फॉर्मेट पे चलते हैं। एक सवाल और लगाओगे बेसिक थ्योरम पे, जल्दी से कमेंट ऑप्शन में बताइए सर बेसिक थ्योरम पे एक सवाल और लगा दीजिए। चलो भैया लो, आपकी डिमांड, एक सवाल और लगा देते हैं बेसिक थ्योरम पे। 143 की पावर 113 फाइंड द रिमाइंडर बटे में 28, फाइंड द रिमाइंडर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल ज्ञात करें। हिंदी में कहेंगे शेषफल ज्ञात करें, हिंदी में भैया शेषफल, शेषफल बताइए मेरे प्यारे बच्चों शेषफल क्या होगा। ऑप्शन कहोगे तो मैं यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन लिख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन कहोगे तो मेरे प्यारे बच्चों लिख दूंगा 1, 1, 26, 19, बताइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अगर आपको सेशन अच्छा लगे। हाँ पढ़ने दे, पढ़ने दे बेटा। अगर सेशन बढ़िया लगे तो भैया लाइक और शेयर कर देना। PDF लेके आया हूँ पूरा 40-50 सवाल की, वो सॉल्व जब करवाऊंगा पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं भैया। पहले बेसिक थ्योरम को क्लियर करो, फिर फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाऊंगा, फिर विल्सन थ्योरम पढ़ाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा, फिर सवालों पे लेके चलूंगा। सवाल तो फटाफट मैं आपको करवा सकता हूँ।
जल्दी से बताइए, अभी एक बच्चे का सही आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं सब लोग। हम्म हम्म देखो, इसको लिखा जा सकता है 140 जमा में 3, 113 बटे में 28। ये 28 का फैक्टर है कि नहीं है भाई? 28 इंटू में 5 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, 5 8 40, 5 10 140, इसका फैक्टर होता है कि नहीं होता? ये इसका फैक्टर है कि नहीं है? बेसिक थ्योरम आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका फैक्टर है, मैंने आपको बताया था। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ए एक्स प्लस माइनस के बटे में ए। अगर ये इसका फैक्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस के की पावर एन होती है। मानते हो इस बात को भैया? हाँ बेटा, क्लियर है कि नहीं है? ये इसका फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपका 3 का पावर 3 की पावर 113 बटे में आपका 28। बेटा ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, 3 की पावर, हाँ हाँ, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 37 इंटू में 3 की पावर 2 बटे में 28। मैंने कैसे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो। मैंने 3 की पावर 113 को मैंने इसको फैक्टर कर दिया, 3 का इसको फैक्टराइज मैंने कर दिया। ध्यान सुन लीजिए, इसको कर दिया मैंने 3 की पावर, इसको कर दिया 111 इंटू में 3 की पावर 2। इसका ऐसे फैक्टर कर दिया, 3 की पावर 111 3 की पावर 2, 113 को कर दिया 111 गुणा में 2। 111 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर 37। देखो ये 111 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3 इसकी पावर 37। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है बच्चे? बिल्कुल सही है। चलो बेटा, आप समझ गए इस बात को। मैंने ये क्यों किया? हमने ये इसलिए किया कि 3 की पावर 3 क्या होता है, आप समझ गए सर? 3 की पावर 3 होता है 27, 27 की पावर 37 इंटू में 3 की पावर 2 और बटे में सर क्या हो गया आपका? ये 28 है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पार्ट को आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर इस भाग को आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये था 27 की पावर 37 बटे में आपका 28। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 28 माइनस में 1 इसकी पावर 37 माइनस 1, तो ये -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप कह सकते हो -1 गुणा में 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 बटे में आपका 28, तो ये माइनस का 9। क्या रिमाइंडर कभी माइनस का 9 होगा? नहीं बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 का पावर 2 गुणा में भी तो है, तो यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे, माइनस का 9 क्या कभी रिमाइंडर होगा? आप कहोगे सर नहीं होगा। उस केस में रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उस केस में रिमाइंडर होगा, यहाँ पे 28 को ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे 28 को ऐड कर दूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए वो 19 होना चाहिए। बताइए, बढ़िया सवाल है कि नहीं है सर? भाई बेसिक थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई? ये बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, ये बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन थे। बेसिक थ्योरम भैया, बेसिक थ्योरम आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम, बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक थ्योरम को कॉन्सेप्ट हमने बताया, ए एक्स प्लस माइनस के की पावर 1, और ये हमने कॉन्सेप्ट को आपको समझाया मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो देख ले भैया, और उसके बाद फिर ये सवाल हमने बेसिक थ्योरम पे आपको बता दिए। अब अगला जो थ्योरम होता है मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल दे, अगला जो थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों वो है फॉर्मेट थ्योरम। अगला थ्योरम कौन सा है? लिखे भैया, फॉर्मेट, फॉर्मेट थ्योरम। अगला थ्योरम है भैया फॉर्मेट थ्योरम मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मेट थ्योरम पे सवाल आएगा। फॉर्मेट थ्योरम आपका क्या है भैया? एक पी की पावर -1 बटे में पी, रिमाइंडर इज ऑलवेज, सदैव रिमाइंडर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, सदैव जो होगा रिमाइंडर आपका 1 होगा। इसमें ए क्या है, पी क्या है, इस बात को समझेंगे। याद रखिए बच्चे, इसमें ए इंटू पी आपका क्या है? ये आपका को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको सहअभाज्य संख्या है। सवाल करवाऊंगा, सवाल करवाऊंगा बेटा, सहअभाज्य संख्याएं इसको बताऊंगा। पी जो है वो आपका प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर जो होती है वो आपकी होती है अभाज्य संख्या, जो अपने आप से भाग होती है, अभाज्य संख्या है। पी आपका एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। देखो भैया, इन बातों को नोट करके रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। अब जो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? को प्राइम नंबर वो होता है जिसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है। जैसे कि 2 और 3 है, इन दोनों का HCF कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों का HCF हो गया आपका 1। ये फॉर्मेट थ्योरम है। इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा तो उसका सीधा आंसर आप सदैव क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। उसका सीधा आंसर क्या लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप सर उसका सीधा आंसर आपका 1 लिख दोगे। 1 बाय 1 सवालों पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल करवाऊंगा बढ़िया, पूरे चैप्टर करवाऊंगा, घबराने का जरूरत नहीं है, ढंग से देखते जाइए। जैसे कि सवाल मैं बताता हूँ सवाल कैसे आता है। सवाल को देखिए, फिर आपसे सवाल करवाऊंगा। सवाल देखिए, PDF लेके आया हूँ भैया, 50 सवाल की PDF लेके आया हूँ, थोड़ा सब्र रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये PDF रही, ये PDF, ये सारी PDF आप लोगों से, ये सारी की सारी PDF आप लोगों के लिए, ये सारी PDF आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। चिंता मत करिए, सारी PDF आपसे सॉल्व करवाऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखना, थोड़ा सा सब्र रखना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र रखिए। सारा PDF तुम्हारे लिए है, मैं कहीं घर लेके नहीं जाऊंगा इसको। बस आ रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे पॉइंट पर आ रहे हैं। सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, सारे टोटली चैप्टर पढ़ाऊंगा। सवाल आया भैया, सवाल है बेटा 50 की पावर दे रखा है भैया 16/17। अब ये सवाल पेपर के अंदर आ जाता है बेटा, दिमाग लगाते रह जाओगे। 50 की पावर 16/17, फाइंड द रिमाइंडर। सवाल पूछता है रिमाइंडर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर क्या होगा? फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, शेषफल ज्ञात करें। अब ऐसे सवाल में दिमाग कहाँ से लगाओगे? देखो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मेट थ्योरम क्या होगा? ये आपका प्राइम नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये आपका P है तो इस पावर को देखो, क्या ये P-1 है? क्या ये पावर P-1 है? बिल्कुल 1 है मेरे प्यारे बच्चों। ये वैल्यू आपकी A है। जब ये इस फॉर्म में होगा मेरे प्यारे बच्चों तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? याद रखिए। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। शेष सदैव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शेष सदैव क्या होगा इस केस में? क्या होगा भैया? रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका क्या होगा बच्चे? 1 होगा। रिमाइंडर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका 1 होगा। बात समझ में आई? एक सवाल और दे देता हूं। 64 की पावर 30/30, 64 की पावर 30, 31/30, फाइंड द रिमाइंडर। बताइए शेषफल क्या होगा? शेषफल ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल। सवाल आएगा शेषफल ज्ञात करें, रिमाइंडर ज्ञात करें, शेषफल क्या होगा? सवाल आएगा 64 की 30/31। आसान सवाल नहीं है, आसान बनाए जा रहे हैं, है नहीं आसान सवाल। 64 को 31, 64 की पावर 30 को 31 से भाग करके देखना मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। फाड़ दिया होगा सवाल को भाई, अब तो फाड़ दिया होगा। अब तो उम्मीद है भाई, अगर इसको हम देखते हैं, इस वैल्यू को अगर हमने P माना और ये पावर आपकी P-1 है, तो ये फॉर्मेट थ्योरम है। ये P है, ये P-1 है, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या होगा बच्चे? रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या होगा बच्चे? रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। आप कहेंगे सर रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1। भाई मजा आ रहा है तो एक बार लिख दो कमेंट ऑप्शन में, गुरुजी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो लिख दो भैया एक बार, मजा आ रहा है सर एकदम जो है। एक सवाल और कर दो, तो फिर एक सवाल और कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 38 की पावर, हाँ एक सवाल और कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 38 की पावर 102/103, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर ज्ञात करें, फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा? फाइंड द रिमाइंडर। बताइए मेरे प्यारे बच्चों शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? शेषफल। अगर 38 की पावर 102 को 103 से भाग दिया जाए, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। देखो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, ये मैं पहले बता देता हूं। अगर आप सोचो भैया एग्जाम, मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आता है। नया पैटर्न है, एग्जाम ओरिएंटेड। पहले कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, फिर सवाल आपसे बनवाऊंगा। तो आप ये कहेंगे सर जल्दी जल्दी सवाल को बनाइए सर। हाँ, 199 की पावर 88/89। सर रिमाइंडर बताइए सर। देखो सर, सर रिमाइंडर बताओ सर। सवाल दे रहा हूं मैं आपको। 187 की पावर 83, रिमाइंडर बताइए सर। सवाल देखिए, सवाल ऐसे ऐसे कि आप एकदम कहोगे लठ गाड़ दिया मास्टर जी, बिल्कुल एकदम जो
पहला सवाल आपके सामने, दूसरा सवाल, एक एक सेकंड में आप लोग आंसर देंगे इनके। और देखो अच्छा बच्चा, इनको किसी भी बच्चे को देखो, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, ये कह रहा है गुरुजी मैंने तैयारी कर रखी है, तो ये सवाल उसको दे देना, उसको पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल उसको दे देना मेरे प्यारे बच्चों, उसको पता चल जाएगा वो कितनी तैयारी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिना देखे बिना पेन चलाए, देखो ऐसे सवालों को बिना पेन, मैं फिर बता रहा हूँ, बिना पेन बिना पेपर के, बिना पेन, विद इन सेकंड में आंसर देंगे मेरे पास। सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए, सेकंड में आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वैल्यू आपकी P है और इसका -1 है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वैल्यू आपकी P है और ये इससे 1 कम है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अगर इस वैल्यू को हम P मान लें, अगर ये वैल्यू फॉर्मेट थ्योरम है P और ये आपका P-1 है मेरे प्यारे बच्चों, 1 कम है, तो ये फॉर्मेट थ्योरम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। बताइए कितना समय लगा, ईमानदारी से बताइए कितना समय लगा। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, आसान सवाल नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आसान सवाल नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, अब इस अगर थ्योरम को समझ चुके हैं तो तीसरी थ्योरम पे चलें। तीसरा जो थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों वो है विल्सन थ्योरम। तीसरा थ्योरम का नाम लिख लो भैया, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरी थ्योरम जो आएगी विल्सन थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, इस बात को समझिए। विल्सन थ्योरम कहती है कि भैया P-1 का जो फैक्टोरियल है, बटे में आपका P है, बटे में आपका P है, तो रिमाइंडर इज जो होगा, रिमाइंडर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर जो होगा आपका वो P-1 होगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज P-1। जो रिमाइंडर होगा लिख लो भैया शेष जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, शेष मतलब रिमाइंडर जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सदैव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सदैव आपका क्या होगा, P-1 होगा, P-1। अगर P-1 अपॉन P की फैक्टोरियल आपको देखो, रिमाइंडर इज ऑलवेज आपका P-1 होगा, ये सदैव आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, P-1। अब इन बातों को आप सवालों से समझेंगे, इन बातों को आप सवालों, बिना सवाल के नहीं समझ पाएंगे बेटा, बिना सवालों के नहीं समझ पाएंगे, इस बात को समझिए। हाँ, सवाल देता हूं मैं, सवाल है बेटा 126 की फैक्टोरियल, 126 की फैक्टोरियल बटे में, ये P-1 का फैक्टोरियल है, बटे में 127, इसका रिमाइंडर बताना है भाई, इसका रिमाइंडर क्या होगा बताना। फैक्टोरियल पे क्वेश्चन आ रहा है, फैक्टोरियल पे क्वेश्चन आ रहा है, इस बात को आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों। फैक्टोरियल पे क्वेश्चन आ रहा है, इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको आप P मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वैल्यू को आप P मानेंगे, अगर इसको P मानेंगे तो ये ऊपर क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका P-1 दे रखा है। अगर ये वैल्यू P है तो ये P-1 है कि नहीं है भाई, ये आपका P है, नीचे अगर आपने P माना तो ऊपर का वैल्यू P-1 है, P-1 का फैक्टोरियल है कि नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, P-1। P-1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका 126, तो आंसर कितना आ गया भैया, 126। आंसर कितना आ गया बेटा, जल्दी से सब लोग बताएं, आंसर 126 आया कि नहीं आया। सर लगाएं, एक सवाल लगाएं सर सभी भी, विल्सन थ्योरम का क्वेश्चन लगाएं सर, जल्दी से जल्दी विल्सन थ्योरम का क्वेश्चन लगाएं सर। सवाल कहता है 190 की फैक्टोरियल, ये 190 की फैक्टोरियल है सर, ऐसे ऐसे सवाल देगा। 190 की फैक्टोरियल मेरे प्यारे बच्चों, 190 में लिख देता हूं, ये 190 की, ओहो 190 की फैक्टोरियल बटे में 191 था, और सवाल परीक्षा के अंदर आया, बताइए रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल। सवाल पूछा रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल, शेष ज्ञात करें। 190 का फैक्टोरियल बटे में 191, ऐसे सवाल परीक्षा में आया, और गर्दा उड़ा दीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता के मुझे जल्दी से जल्दी। विल्सन थ्योरम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है तो कमेंट ऑप्शन में लिख दो। बढ़िया सवाल पढ़वाया जाएगा, अच्छा कंटेंट, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। हमारा लक्ष्य है कि आपको आपके लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन, एकमात्र लक्ष्य है आपका सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चे। लो भैया, आपने कहा गुरुदेव ये तो आपका P था, आपने इस वैल्यू को P माना,
तो ऊपर p-1 दे रखा था और इसकी फैक्टोरियल है, तो आंसर सदैव क्या होगा p-1, तो आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 190। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 190 होगा। क्या 190 इसका रिमाइंडर सही है? 190 इसका रिमाइंडर सही है, सभी विद्यार्थी बताएं। अब आपको ये तीन बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। देखो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो परीक्षा पूछती है वही मैं बताता हूँ। p-1 का फैक्टोरियल अपॉन p, तो मैंने आपको बताया विल्सन थ्योरम कहता है इसका रिमाइंडर सदैव क्या होगा p-1। हाँ, यह और -1, p-1 और -1 सीधी सी बात है। तो -1 भी करोगे तो ये p में से इसको इसमें जोड़ दोगे तो p-1 ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 126 का फैक्टोरियल अपॉन 127, p-1 मेरे प्यारे बच्चों आंसर 126 हो गया। 190 का फैक्टोरियल अपॉन 191, तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा उड़ा दिए हैं, बहुत बढ़िया। अब ये तीन बातें हम आपको सिखाए हैं, इस बात को समझो। सबसे पहले हमने आपको बेसिक थ्योरम सिखाई है। बेसिक थ्योरम से सवाल जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, a की x प्लस माइनस k की पावर 1, जैसे 25/24 है, 24 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने पावर अगर सम और विषम है इसको मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको ये भी बताया था। ठीक है, इस पे कुछ सवाल मैंने आपको करवाए। फिर मैंने आपको लेके चला फॉर्मेट थ्योरम पे। फॉर्मेट थ्योरम के बारे में मैंने आपको समझाया क्या होता है। फॉर्मेट थ्योरम आपका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, भाई a p की पावर -1 अपॉन p, रिमाइंडर दे रखा है आपको तो है, a और p क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा, p आपका प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे सवालों को करने का जो है को प्राइम नंबर क्या होता है? भाज्य संख्याएं जो अपने आप से भाग होती हैं। ठीक बात है कि नहीं है? अब आप प्राइम अभाज्य संख्याएं आपको पता अपने आप से भाग होती हैं, 2, 3, 5, 7। और को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका HCF आपका क्या होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये सवाल मैंने करवाया आपको जो है, क्लियर है? अब सवालों पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद ये सवाल मैंने आपको करवाए, देखिए ये नीचे आपका p था मेरे प्यारे बच्चों, ये p-1 है, नीचे आपका p था और ये ऊपर ये a है और ये ऊपर p-1 है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? 1। ये क्या है? फॉर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन है, सारे फॉर्मेट थ्योरम के, तो डायरेक्ट आप आंसर 1 लिख सकते हो। सीधा सवाल को बिना पेन बिना पेपर के एकदम सीधा आंसर, एक ही स्टेप में इसका आंसर आपने दे दिया। बताइए कौन सा कलम कौन सा पेन चलाने का आपको जरूरत पड़ा? क्वेश्चन देखिए भैया, सवाल बढ़िया है। इंस्पेक्टर बनेगा भैया, ये हमारा गारंटी है, 3 सितारों की नौकरी में गारंटी से। आप रेगुलर क्लास करिए, फिर आपको अपने अंदर जो परिवर्तन आपको दिख जाएगा। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो परिवर्तन अपने आप ही आपको दिखेगा। ईमानदारी की बात यह है कि हमारा कलम बोलता है। हाँ भाई, ये देखो अब सवाल पे चलते हैं। लो भैया अब लीजिए बेटा, अब ये सवाल पे चलते हैं जो मैं PDF आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो भैया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। पहला सवाल लिखते जाइए भैया। ये सबसे पहले टाइप नंबर 1, सबसे पहला टाइप हमने जो आपको बताया था, सबसे पहला टाइप मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहला टाइप मैंने आपको ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक ये आपको बताया था। भाज्य क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। डिविडेंड क्या होता है? डिविजर इंटू कोशेंट इंटू रिमाइंडर होता है। सबसे पहले मैंने ये बेसिक बात आपको बताई थी। इस पे सवाल कैसे आता है मेरे प्यारे बच्चों? इस पे बेस सवाल ये है इस पे बेस सवाल जो हमने आपको बताया था। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, लिखते जाना टाइप वाइज लिखते जाना भाई। टाइप नंबर 1 भाज्य बराबर क्या होता है हमारा? भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। सबसे पहले टाइप का सवाल ये आएगा भाई। हाँ बेटा, सबसे पहले टाइप का सवाल ये आएगा। भाजक, भाज्य, डिविडेंड लिख दो भैया अंग्रेजी में। डिविडेंड भाई अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो पहले ही राम राम कह रहे। डिविडेंड, डिवीजर, डिवाइजर बोल दो आप इसको, क्वोशिएंट, और ये आपका रिमाइंडर। हाँ क्लियर है भाई? गर्दा उड़ेगा, गर्दा। टेंशन काहे को ले रहे हो? गर्दा उड़वाने के लिए आया हूं, चिंता काहे को कर रहे हो? अब देखो इसके लिए या तो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर लो, या फिर हमारा ट्रिक जो हम आपका ट्रिक दे देते हैं, या फिर हमारा प्यारा सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, या हमारा प्यारा सा ट्रिक है। आप कहो तो ट्रिक से ऐसे ऐसे सवालों को फड़वा दूंगा आपको, और वो ट्रिक भी क्या होगी? धांसू होगी। ऐसी वैसी ट्रिक नहीं। हमारा नाम धांसू है तो धांसू ट्रिक पढ़ाएंगे। हमारा नाम धांसू है तो धांसू ही पढ़ाएंगे।
हमारा नाम धांसू है तो धांसू पढ़ाएंगे। कहता है किसी संख्या को लगातार 3 और 4 से भाग दिया जाए तो 1 और 2 बचता है। पहले संख्या को 3 से भाग दिया, फिर 4 से भाग दिया, फिर 1 और 2, 1 और 2 बच रहा है। 1 और 2 बच रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे हमने संख्या को ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमने शेष को, रिमाइंडर को यहाँ पे ले लिया। इसको संख्या को लिया, यहाँ रिमाइंडर को लिया, यहाँ पे आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक बात है कि नहीं बच्चे? हमने संख्या जो है, माना की संख्या जो है, लेटस क्यू, संख्या को क्यू मान लिया आपका 1 है। माना की जैसे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेटस क्यू बराबर आपका 1 है, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 1 जमा में 2। इस फॉर्मूले को हमने लगाया डिवीजर इनटू कोशेंट जमा में रिमाइंडर, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया भैया? 6। 4 एकम 4 और 2 6। आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? फिर 3 का 6 से गुणा करो, 3 का 6 से गुणा करो और 1 को जमा करो। 6 तिया 18 और 1 कितना हो गया? 19। तो संख्या कितनी आ गई बेटा? 19। तो संख्या आपसे पूछी थी, संख्या आपकी 19 आ गई मेरे प्यारे बच्चों। संख्या आपकी कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 19 आ गई भाई। 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। 19 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? अगले सवाल पे चलते हैं। लीजिए भाई अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताने का जरूरत नहीं है, जल्दी से। अगर एक संख्या को लगातार 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर ये बचेगा। संख्या को लगातार 4, 5, 6 से भाग दिया जा रहा है, जल्दी से बनाइए। 4 से, 5 से, 6 से, पहले 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। यहाँ पे हमने संख्या को लिख लिया, यहाँ पे हमने शेष को लिख लिया। ठीक बात है। 4, 5, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है 2, 3, 4 बचता है। मैंने आपको बताया था संख्या को मान लिया जाता है, मान लिया संख्या आपकी 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को जो हमने आपको बताया था, ये जो है भैया भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। इस फार्मूले के कॉन्सेप्ट को हमने भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इस कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया। ध्यान से देखो, 6 गुणा में 1 जमा में 4, 6 एकम 6 और 4 कितना हो गया? 10। आप कहेंगे सर ये 10 हो गया। 5 गुणा में 10, 5 गुणा में 10 जमा में 3 कितना हो गया? 53। 4 गुणा में 53 जमा में 2, बताइए कितना आ गया? 4 गुणा में 53, 53 की 4 से 4 थी 12, 1 4 5 20 और 1 21, और ये 2 कर दिया, 214 है। कितना आ गया भैया? 214 है। 214 आ रहा है सर, सबसे छोटी, वह सबसे छोटी संख्या 214 है। कितना आ गया बेटा? जल्दी से बताइए। 214 सर आपका आंसर आ रहा है, 214। देखिए लगातार 4 से, 5 से, 6 से भाग दिया तो ये रिमाइंडर बच रहा है, ये आपका शेषफल था। तो हमने कॉन्सेप्ट भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, डिविडेंट जो होता है डिवीजर इनटू में कोशेंट इनटू में प्लस में रिमाइंडर। 214 है। जल्दी से अगला सवाल बनाइए, जल्दी से जल्दी अगला सवाल बनाएंगे सर, जल्दी से जल्दी। किसी संख्या को लगातार कॉन्टिन्यूअस, किसी संख्या को लगातार 4 से 5 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए, 1 और 2 रिमाइंडर बचता है। फिर लास्ट में एक बात और कह रहा है, अगर उस संख्या को फिर 12 से भाग कर दें, जब वो संख्या आ जाएगी तब उसको 12 से भाग करना होगा। तो मान लिया मैंने q बराबर आपका 1 है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा में 1 जमा में 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 गुणा में 1, 4 गुणा में 7 जमा में 1, 7 चौक 28 और 1 29। संख्या आपकी क्या आ गई सर? 29। ये आपका क्या था? शेषफल मेरे प्यारे बच्चों। संख्या 29 है तो 29 है। फिर कह रहा है अगर उसको 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग की बात कर रहा है, तो इसको 12 से 12 दूना कितना होता है? 24। 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा सर। बताएं जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन का लेवल देखिए, सवाल देखिए, प्यारा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। हर टाइप का क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। संख्या को लगातार पहले 4 से भाग दे रहा था, फिर 5 से भाग दे रहा था मेरे प्यारे बच्चों। देखो सीजीएल टायर 1 में आया हुआ सवाल है।
CGL टायर 1 2015 में सवाल आया हुआ है। यहाँ पे देख लो, आप ये कहते हो सर ईयर के क्वेश्चन करवाया करो, तो भैया 2015 का सवाल था, CGL टायर 1 2015। देखिए भैया सवाल। भाई मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर प्यार से एक बार कर दिया करो, बस प्यार से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी के नाम पे कर दो, माता रानी का नाम लेके कर दो भैया। आज दुर्गा अष्टमी है मेरे प्यारे बच्चों, 9 दिन का हमने फास्ट रखा हुआ है। हाँ भाई, फिर टाइप को चेंज करेंगे। जल्दी से 2 सवाल और हैं। हाँ भाई 2 सवाल और है, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी उड़ा दो, अटैक कर दो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में जो कह रहा है, सवाल को देखते जाइए, उड़ाते जाइए। सवाल में कि किसी संख्या को लगातार 2 3 4 से भाग करने पर 1 2 1 2 1 1 1 2, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर शेष पर 1 1 2 बच रहा है। ठीक है भाई। और यहाँ पे जो है संख्या Q बराबर आपने मान 4 का 1 से गुणा करो, 4 एकम 4 जमा में 2, 4 एकम 4 2 6, 6 तिया 18 और 1 19, 6 गुणा में 3 जमा में 1, 6 तिया 18 1 19, 19 दूनी 38। इसको प्लस करते हुए जाना है, इसको प्लस 19 दूनी 38, 19 गुणा में 2 जमा में 1, 39 आ गया सर। 39 क्या 39 होगा? नहीं, बट उसने लास्ट में एक लाइन को ऐड कर दिया। अगर उसी संख्या को 12 से भाग करें तो इसी को 12 से भाग कर दो, 12 तिया 36 होता है, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आंसर आएगा सर। सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस। जो भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हो भैया दिल से पढ़ लो, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उड़ा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा ये प्रीवियस ईयर, ये मेरे लाल, ये कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे देख, नीचे नीचे देख, ये क्या लिखा हुआ है? ये PYQ है, ये PYQ है मेरे प्यारे लाल। यहाँ पे देख ले, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ? PYQ लिखा हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ गया बात को जो है? हाँ चलो भैया, लीजिए जल्दी से बताइए। ये सवाल बड़े प्यारे सवाल हैं, बात को समझने की कोशिश करिए। अब इस सवाल का टाइप चेंज कर दिया, ये है टाइप नंबर 2, इसका टाइप नंबर 2 है। लिख लो बेटा, टाइप नंबर 2 है इसका। किसी संख्या को लगातार, किसी संख्या को लगातार, मेरी बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप नंबर 2 है। अब की बार इसको 2 बार भाग करेगा भाई। देखो, किसी संख्या को 2 4 5, पहले 2 से भाग दिया, फिर 4 से दिया, फिर 5 से दिया, रिमाइंडर बचेगा 1 2 1। तो संख्या को हमने मान लिया 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको प्लस करें, 5 एकम 5 और ये प्लस 1, 6 हो गया। 6 चौका 24 प्लस में 2, 26 हो गया। 26 दूनी 52, 2 छक्के 52, 26 दूनी 52 और 1 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका 53 हो गया। अब संख्या जो आ गई है आपकी 53 आ गई है, संख्या जो आ गई है आपकी 53 आ गई है। अब उसको फिर अगेन कह रहा है, उसी संख्या को फिर 5 4 2 से भाग कर रहा है, इसी संख्या को फिर 5 से भाग कर रहा है, फिर 4 से कर रहा है, फिर 2 से कर रहा है। तो 5 से भाग कर देंगे भैया, 5 एकम 5, ना जाने का 0। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा भैया? 3। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा, यहाँ पे शेष, ये शेष बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 3। 4 से भाग कर दूंगा, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 से भाग कर दूंगा, 2 एकम 2, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर जो बचेगा भैया 3 2 0, 3 2 0 आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन सी सर आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी सर आपका आंसर होगा। हाँ भाई, ये नया ही बैच है मेरे पे, परसेंटेज बिल्कुल करवाएंगे। देखो सारी चीजें है, मैं अगर एसएससी की बात करता हूं तो एडवांस मैथ का वेटेज बढ़ गया, इसलिए मैं एडवांस मैथ को पहले एडवांस मैथ करेंगे, सारे टॉपिक करवाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या आ गया भैया? आंसर आ गया आपका 3 2 0, आंसर आपका 3 2 0 आ गया। बहुत करेक्ट आंसर आपने दिया है। चलो भैया,
अब ये आ गया आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 हमने आपको क्या सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों? टाइप नंबर 3 फॉर्मेट थ्योरम। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम में बताया था a की पावर p, a बटे में p इसकी पावर p माइनस 1। आंसर सदैव क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर जो होगा वो सदैव क्या होगा? आपका 1 होगा। रिमाइंडर आपका सदैव क्या होगा? रिमाइंडर सदैव 1 होगा। अब सवाल को देखिए, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। फटाफट से आंसर देंगे, देर ना लगाना मेरे प्यारे बच्चों। 38 की पावर 102। तो अगर ये वैल्यू आपका p है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वैल्यू आपका p आपने माना, तो ये p माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर क्या हो गया इसका? सीधा 1। कितना समय लग रहा है? जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दे। सवाल नंबर 7, अगर इस वैल्यू को p मैंने माना तो ये आपका p माइनस 1 है कि नहीं है? तो आंसर क्या हो गया सर? 1 हो गया कि नहीं हो गया? रिमाइंडर आपका 1। फटाफट से आंसर दें भाई, फटाफट से आंसर दें। ये अगर ये 82 है यहाँ पे, ये अगर आपका p है तो ये वैल्यू आपका यहाँ p माइनस 1 है पावर, तो आंसर क्या आएगा सर? आपका 1 आएगा। फटाफट से आंसर देना है, जल्दी से बताइए सर। सवाल नंबर 9, ये आप लोग बताएं जल्दी से। फॉर्मेट थ्योरम, अभी आपको जो बहुत प्यारी थ्योरम पढ़ाई है उसका नाम है फॉर्मेट थ्योरम। जल्दी से फॉर्मेट थ्योरम का क्वेश्चन। अगर इस वैल्यू को p माना जाएगा तो ऊपर जो है ये p की पावर माइनस 1 है, तो रिमाइंडर आपका 1 होगा। 1 आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? फॉर्मेट थ्योरम पे क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे। उड़ा दिया आपने, उड़ा दिया। चलिए भैया, टाइप को चेंज। टाइप नंबर 4 बेसिक थ्योरम पे क्वेश्चन है। लिख दो भैया टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन भी ले लीजिए भाई। टाइप नंबर 4 125 की पावर 120 बटे में मैंने आपको बताया 124। फाइंड द रिमाइंडर, जल्दी से बताएं। हाय जल्दी फटाफट आंसर दे, फटाफट। अब एकदम रैपिड फायर आना चाहिए आंसर आपका, रैपिड फायर आंसर आना चाहिए भाई। है रैपिड फायर, ऐसा नहीं चलेगा हमसे पढ़ने के बाद रैपिड फायर ना हो। सेशन को लाइक शेयर करने में देरी नहीं करना है, दबा दब लाइक शेयर। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, रैपिड फायर चलेगा यहाँ पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, अगर कोई आपको लाइव क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा दे। यहाँ पे देखो परीक्षा के सवाल है सीधा। हमने कहा इसको लिख सकते हैं 124 जमा में 1 और इसकी पावर 120, फिर बटे में आप कहेंगे सर 124 काट दो भैया, ये आपका 1 की पावर 120 पूरा भाग हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया? 1। आप कहेंगे सर आंसर आपका 1 आएगा। मजेदार सवाल है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं, ठीक है ना। चलो भाई अगला सवाल जल्दी से बताएं। 125 की पावर, सवाल में कहा 125 की पावर 119 बटे में 124, जल्दी से बताइए सर। अगर 125 है, नीचे का फैक्टर बनना चाहिए, इसको लिखा जा सकता है 124 जमा में 1 और इसकी पावर 119 और बटे में 124। ये इसका फैक्टर है कि नहीं है? दोनों फैक्टर हैं आपस में, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 की पावर 119 बचेगा, 1 की पावर 1119। आंसर क्या आना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताइए। फॉर्मेट बेसिक थ्योरम से उड़ा दिया। ये देखो सवाल 124 की पावर 120 है, अगर इसको 125 से भाग करे, सवाल पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। हमने आपको बताया जब यहाँ 124 आपको दे रखा है तो इसको लिखा जा सकता है 125 में से अगर एक को माइनस करेंगे तो ये 124 125, ये दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0, तो यहाँ -1 की पावर 120। -1 की पावर 120 का मतलब क्या होता है? -1 की पावर 120 का मतलब। फटाफट से आंसर दो यार, फटाफट से। आपका गोली तोड़ चलना चाहिए, गोली तोड़ आपका शॉट चलना चाहिए। इस सवाल को बताइए। इस सवाल को हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ये कहता है 124 की पावर 119 बटे में भैया 125। इसको 1 सेकंड में, हम इस सवाल को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से बताएं। 1 सेकंड में हम निकाल देंगे सवाल का आंसर। बेसिक थ्योरम से कर सकते हो, हमारी ट्रिक से कर सकते हो। जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर दो भैया। पहली क्लास है इसलिए बिल्कुल बेसिक से दे रहे हैं, पहला क्लास है। हर क्लास में सवाल का लेवल ऐसे 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 बढ़ेगा। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताई थी, एक स्टेप में 1 सेकंड में कैसे।
इसको मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज इसको मिनिमाइज कर दो। विषम संख्या, ये विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। 124 की पावर 1 बटे में 125, तो आंसर 124 ही आ जाएगा भाई। 125 से छोटा है तो ऑलरेडी रिमाइंडर है। मैंने कहा जितनी भी विषम, कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी विषम पावर हो, पावर जो होती है कोई भी विषम हो, या तो पावर विषम संख्या होगी या पावर सम संख्या होगी, तो मिनिमाइज करना होता है सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या में। इन दोनों पावरों में मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए ये 124 की पावर ये 120 होता, आपके दिमाग में आता 120 होता, तब इसको 124 की पावर 2 में तोड़ दो और बटे में ये करते मेरे प्यारे बच्चे। अगर सम संख्या होता तो मजा आ रहा तो एक बार बता दीजिए। मिनिमाइज करके कर दिया हमने, पावर को मिनिमाइज कर दिया। विषम पावर को सबसे छोटी पावर में तोड़ के इसको लिख दो, यहाँ पे सीधा बना जाएगा। एक स्टेप में क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखा दिया। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करने में देरी मत लगाइए। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे दे दीजिए। हाँ भाई, ये देखो 67 की पावर यहाँ पे 67 है, प्लस में ये 67 है, बटे में दे रखा है 68। मेरे प्यारे बच्चों पावर को मिनिमाइज कर लो। देखो ये चीज मैं अभी आपको सिखा रहा था, ये पावर एक विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या में 1 में 1 में मिनिमाइज कर दो, इस पावर को मिनिमाइज कर दो, छोटी पावर में मिनिमाइज कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 67 की पावर 1 प्लस में 67 डिवाइड बाय 68। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, 7 दूनी 14, 134 बटे में 68 आ गया सर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 134, इसको अगर 68 से भाग दिया जाए, 2 अट्ठे 16 13 माइनस करूंगा -2। क्या आपको लगता है सर -2 रिमाइंडर हो सकता है? सर मैंने आपको बताया था नेगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। इस केस में जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसी को यहाँ पे ऐड कर दो। जब इसमें 68 में से करोगे तो 66, जो रिमाइंडर आपकी आएगी वो 66 आएगी। आ रहा है मजा, नहीं आ रहा? जल्दी से बताइए। सवाल देखिए, सवाल कैसे कैसे पूछ रहा है। सवाल को पूछ रहा है, मैंने कहा जो पावर दे रखी है अगर विषम संख्या है तो दिमाग पे कुछ जोर मत, मिनिमाइज करना सीख लो। कितनी बड़ी पावर दे रखी हो, चाहे ये 67 की पावर 6777777 इतनी बड़ी पावर भी होती तो विषम संख्या, अगर विषम संख्या है तो उसको सबसे छोटी पावर में मिनिमाइज कर दो 1 में उसको मिनिमाइज कर दो। सबसे आसान सवाल होता है, सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं है। कोई उठा के देख लेना किताब, क्वेश्चन का लेवल देख लो भाई, सवाल का लेवल देखो। जल्दी से जल्दी फटाफट से बेसिक थ्योरम से सवाल को उड़ाइए, जल्दी से करिए। अब जैसे 7 की पावर 62 है, प्लस 1 बटे में 8 है, तो ये एक सम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको तोड़ दो 7 की पावर 2 में। देखो पावर मैंने फिर बता दिया आपको, अगर सम संख्या है अगर विषम संख्या है, कितनी बड़ी है। मिनिमाइज का कॉन्सेप्ट भी यूज करिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मिनिमाइज करना बड़ी पावर को छोटे में, सम संख्या 2 में तोड़ दो, विषम संख्या 1 में तोड़ दो। अब जैसे विषम संख्या सम संख्या थी, इसको 2 में तोड़ दिया, प्लस में 1 बटे में 7 7 49 50, 50 बटे में 8 हो गया, 8 से भाग कर दो तो भैया 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। मिनिमाइज करके बड़े आसानी से कर सकते हो, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, आसान सवाल है, 12 सॉल्व कर सकते हो, ये आसान सवाल है, ये आसान सवाल है। थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ा देते हैं, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये देखो नेगेटिव का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन करो जल्दी से। 7 की पावर 68 -1 बटे में 8, तो ये आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 7 की पावर 2 -1 बटे में 49 -1 बटे में 8, कितना हो गया 48, 48 बटे में 8, तो भैया 0 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? नंबर सिस्टम की जब तक पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा जितनी भी होगी। देखो कोई भी टॉपिक है ना, टॉपिक की कोई भी टॉपिक है, कम से कम 5 क्लास, मिनिमम 5 क्लास होंगी मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम क्लास आपकी 5 होंगी, और मैक्सिमम जो क्लास होंगी मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम 10 क्लास। टॉपिक की जो है मैक्सिमम क्लास 10 हो सकती है, मिनिमम क्लास आपकी 5, मिनिमम आपकी 5 क्लास। ये मान चलना कोई भी जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मिनिमम 5 क्लास आपको दूंगा, मैक्सिमम 10 क्लास आपको दूंगा। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलना, मैक्सिमम और मिनिमम लेके चलना अपना जो, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा स्पीड के साथ एक बार ले लेते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। 9 की पावर 84 बटे में 4 बटे में 10, मिनिमाइज कर दो इसको, 9 की पावर 2 में तोड़ दो, सम संख्या में बटे में 10,
9 नाम 81 माइनस 4 बटे में 10, तो 7 4 11 होता है 77 बटे में 10 हो गया। तो रिमाइंडर कितना है भैया 7 आपका आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से। थोड़ा फटाफट से चलो, स्पीड के साथ सवाल को बनाया करो भैया। छोटी पावर में तोड़ दो, बड़ी पावर है इसको छोटी पावर में, सम संख्या में तोड़ दिया इसको जल्दी से जल्दी। सवाल नंबर 23, 12 की पावर 96 माइनस 10 बटे में 13 था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा कर लो, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 13 माइनस 1, इसकी पावर 96 बटे में 13 है, तो ये आपका 1 हो गया। तो आप कहोगे 1 माइनस में 10 बटे में 13 है, तो आपका माइनस का 9 क्या हो सकता है सर? माइनस का 9 बिल्कुल रिमाइंडर नहीं होगा। इस केस में 13 को ऐड कर दो, 13 में से 9 गया तो भैया 4 आपका आंसर आ जाए। फटाफट से आंसर दे यार, बिल्कुल आप तो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं। क्या प्यारे प्यारे ट्रिक बताया है। पहले इस भाग को सॉल्व कर लिया, माइनस का 10 था तो माइनस का 9 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, उस केस में हमने 10 को ऐड कर दिया। आसानी से सवाल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। अब ये हमने थोड़ा सा लेवल को अप कर दिया है, लेवल को हमने अप कर दिया है, आपके लेवल को बढ़ा दिया है, आपके लेवल को हमने बढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा पता चले, अब टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। लेवल को हमने आपका बढ़ा दिया है, थोड़ी सी कठिनाइयों का बढ़ना भी जरूरी है ना भाई। जब तक लेवल नहीं बढ़ेगा जब तक आपको मजा कहाँ से आएगा। लो भाई थोड़ा टाइमर के साथ कर लो। बताइए इस क्वेश्चन का। हाँ भाई लेवल बढ़ा दिया है। लेवल को अप कर दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है भाई, थोड़ा सा लेवल अप। अब लेवल को बढ़ा के सवाल, ये लेवल को बढ़ा के सवाल है थोड़ा सा। बेसिक थ्योरम का ही क्वेश्चन है, लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी नहीं था। देखो इसके नजदीक कोई नंबर बन सकता है, इसके नहीं। अगर इसमें +1 -1 करते हैं तो ये आपका +1 169 और ये 167 है। तो 13 का कोई ऐसा पावर लें जो इसको देखो, 13 की पावर अगर हम कुछ करें तो इसमें, तो अगर मैं 13 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, 13 की पावर 2 और 2 3 6, 2 3 4, 2 9 18 बटे में क्या हो जाएगा भैया आपका 168 हो जाएगा। तो देखो 169 की पावर कितना हो गया 329 और बटे में कितना हो गया 168। अभी बेसिक थ्योरम से हमने इस सवाल को सॉल्व किया था। बेसिक थ्योरम से ये सवाल आपने सॉल्व किए थे। आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, इसको लिखा 168 प्लस में 1 और इसकी पावर है 329 बटे में कितना 168। ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर तो 0 होगा, 1 की पावर बचेगा तो 1 की पावर 329 और इसका मतलब 1 आंसर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। थोड़ा सा ये जो दिमाग है ना, दिमाग को फोकस करना होता है सवाल के ऊपर। सवाल टफ नहीं होता है बेटा, इस बात को याद रख। सवाल आसान होते हैं, बस दिमाग को फोकस करना होता है। सिलेबस पूरा होगा, चिंता मत करिए। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मैथ पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लीजिए मेरे लाल। सवाल पढ़िए, बताइए, मजा नहीं आए तो बिल्कुल एकदम बताइए सवाल। रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सवाल दिया है भैया 2 की पावर 331 बटे में आपको दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ 331 बटे में आपको दिया है 63 मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी। देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करिए। इसको 330 और ये 2 की पावर 1 है बटे में ये आपका 63 है। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना। 2 की पावर ये 330 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 और ये आपका 2 हो गया बटे में आपका 63 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों सवाल पे गौर करें, सवाल पे गौर करें।
देखो इस पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो गया 64 की पावर 55 बटे में 63 इंटू में ये आपका 2 था। मैं इस भाग को सॉल्व करता हूँ तो आप इसको लिख सकते हैं 63 प्लस में 1 और इसकी पावर 55 बटे में क्या है 63 है, ये 1 क्या आ गया आपका 1। अब आप इस बात को समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है 1 इंटू में 2 बटे में 63, तो रिमाइंडर तो आपका 2 ही होगा ना मेरे प्यारे बच्चे। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। देखो आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से काफी हद तक हमारी समस्या का समाधान हो गया है मेरे बच्चे, ठीक बात है कि नहीं। हम हाँ, काफी हद तक हमारी समस्या का, मेरे लाल काफी हद तक हमारी समस्या का समाधान। तो ये इस क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सवाल कुछ सवाल आपकी मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ये सवाल कर दो जल्दी से जल्दी। ये सवाल देखो बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से देखो मेरे प्यारे बच्चों। 31 की पावर 31 है भैया, 31 है, ठीक है, बटे में 32 है। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। देखो नया टाइप करवाऊंगा, देखो बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन है, ये बड़े प्यारे सवाल हैं, ठीक है। और सवाल में आपको देखो बड़ा बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, जल्दी से करके जाइए भैया सारे सवाल। काफी हद तक हमारी समस्या का समाधान हुआ है, ठीक है ना। हाँ 100% तो भैया हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जीवन में खुद मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष। पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों, ये धांसू सर मैथ, ये ऐप पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। और यही टेलीग्राम है, ये आपका ऐप है, यहाँ पे मिल जाएगी, और यही आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए, ये आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 31 है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 32 माइनस 1, इसकी पावर 31 मेरे प्यारे बच्चों, बटे में 32 था। देखो ये तो इसका फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप समझ पा रहे, फैक्टर है -1 की पावर 31, तो ये आपका -1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को ऐड करना पड़ता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 31 होगा, इसका जो आंसर आएगा 31। हाँ भाई आंसर क्लियर है, 31 इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत प्यारा बेहतरीन आपने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस सवाल को सॉल्व करिए फिर जल्दी से जल्दी, आपको होमवर्क के लिए 1103, यहाँ पे 1103 इंटू में 1498 इंटू में 25904 इंटू में 997, ठीक है। इसको अगर 100 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो शेष रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, तो शेषफल क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरा बच्चा है तो बताइए क्या आएगा शेषफल। ये टाइप नंबर 5 है, ये टाइप नंबर 5 है, बाकी टाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी टाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना टाइप बहुत है, बाकी टाइप हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको लगा कि शानदार क्लास है तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। और कल की क्लास जो अगले जो टाइप हैं, अभी 2 दिन अभी रिमाइंडर थ्योरम का जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम कंटिन्यूअस में, अभी और भी टाइप इसके बचते हैं, और सारा टाइप, कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं। जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ।
देखो इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इनको अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। इस संख्या को 100 से भाग करो, इसको 100 से भाग करो, इसको 100 से, इसको 100 से। तो आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जब इस संख्या को 100 से 100 को भाग करो और फिर इसका मल्टीप्लाई करके जब इसको 100 से भाग करेंगे तो लास्ट नंबर को देख लो, इसको ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, लास्ट नंबर को देखो ये 100 से कितना कम है 2। तरीका देखो, आसान ट्रिक सिखाता हूँ। ये 100 से 3 ज़्यादा, ये 2 कम है। ये 100 से कितना है, ये 4 ज़्यादा दिख रहा है। और ये 100 से कितना दिख रहा है, 3 कम दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बात को समझने की कोशिश करिए, कुछ भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया है मेरे पास। तो ये हो गया 3 गुणा -2 गुणा 4 गुणा में -3, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 72 मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर आएगा वो 72 होगा। 72 इज द राइट आंसर में से 72 आपका बिल्कुल एकदम जो है 72 आपका बहुत बेहतरीन, जिस बच्चे ने किया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। सेशन को लाइक और शेयर करने में देरी मत लगाना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के सवाल आपको कैसे लगे जल्दी से मेरे को बताइए। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। अब ये सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आज की क्लास कैसी लगी ईमानदारी से, होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गए भैया, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी और भी टाइप बचते हैं, ऑल टाइप करवाऊंगा, जितने भी टाइप के सवाल आते हैं सभी टाइप में करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये सवाल आपके होमवर्क के लिए हमने दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ाया है ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, कुछ सवाल, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमने आपको पढ़ाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक थ्योरम मैंने आपको देखो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बच्चा पहली बार भी अगर आप पढ़ रहे होगे ना रिमाइंडर थ्योरम को, तो मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है। रिमाइंडर थ्योरम को अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बिल्कुल बेसिक से रिमाइंडर थ्योरम को अगर आप पढ़ रहे हैं, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसको हमने समझाया है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल को निकालना है। इस क्वेश्चन में जो सवाल आता है शेषफल को लेके आता है। तो प्यारे बच्चे फीडबैक जरूर दिया करो। आज की क्लास आपको कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा, देखो आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, ठीक बात है कि नहीं। उसी हिसाब से भाई क्वेश्चन का लेवल तैयार किया जाएगा। आप बेसिक लेवल से मैंने आपको बताया, पहली क्लास से बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चला हूँ, तो आपको वाकई में मज़ा आया। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया, पहले बेसिक थ्योरम को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाया। बेसिक थ्योरम इसमें बेसिक थ्योरम समझाई, फिर हमने फॉर्मेट थ्योरम को समझाया। फॉर्मेट थ्योरम पे क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेट थ्योरम को हमने समझाया। फिर हमने आपको समझाया विल्सन थ्योरम पे सवाल बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विल्सन थ्योरम को लेके सवाल आता है। और फिर किस किस टाइप के सवाल आते हैं वो सारे सवाल मैंने रिमाइंडर थ्योरम पे वो आपको करवाए हैं। तो अगर आपको सेशन वाकई में अच्छा लगता है तो बेटा टाइप सारी पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो CGL के अंदर जो सवाल आते हैं कॉपी पेन लेके बैठ जाना, यहाँ से बाहर एक सवाल नहीं होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं फिर बता देता हूँ। ये जो मैं करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों सारा PYQ है, ये सब PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 2022 तक के जो सवाल आए हैं टिल डेट वो सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो सर ईयर को मेंशन करके लेकर आइए, तो भैया ईयर को भी मेंशन करके लेकर आऊँगा। तो तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपका जो कीमती समय आपने मुझे दिया और मैंने बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों को पढ़ाया। तो अगर और भी बच्चों को अच्छा लगता है तो इस सेशन को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना। जो बच्चा तैयारी कर रहा है भैया, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अपने बच्चे को कामयाब करना, उसको उसके मकसद तक ले जाना। पहले टायर 1 को क्वालिफाई करेंगे, फिर हम टायर 2 को फाड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब उनके लिए इन्फॉर्मेशन, मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा मैथ स्पेशल बैच है। मैंने बच्चे ये मैथ स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये 19 डेज का मेरे एक बहुत प्यारा बैच है, 19 डेज का एक बहुत प्यारा बैच है मेरे प्यारे बच्चों। मैथ स्पेशल पहला मैथ स्पेशल है मेरा, फर्स्ट मैथ स्पेशल है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, प्री प्लस मेंस का बैच है, इस बात को ध्यान रखिए। ये बैच क्या है बच्चे, ये प्री प्लस मेंस का आपका बैच है मेरे प्यारे बच्चों। यूजफुल किस किस के लिए होगा, ये आपका SSC के लिए होगा, बैंकिंग, रेलवे, सभी परीक्षाओं के लिए। 12 सितंबर से इसका क्लास शुरू हुआ है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। इस कोर्स की बिल्कुल माइनर दे दो, फीस बिल्कुल नेग्लिजिबल, फीस भैया ना के बराबर रखा है। इतने में आपकी मैथ की कोई किताब खरीदोगे, अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर खरीदते हो तो 500 रुपये का आपका किताब आएगा। चाहे कोई भी, चाहे किरण को खरीदो, चाहे किरण का प्रीवियस ईयर आप लगाते हो, जो भी प्रीवियस ईयर आप पढ़ते हो, तो 499 में आपको बैच मिल रहा है। ये 3 महीने का बैच है। अगर जो बच्चे रेगुलर यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं और बच्चा चाह रहा, तो इसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। तो आपके सपने को साकार करेगा मेरे प्यारे बच्चों ये बैच। इस बैच में जो है कैसे लेते हैं, इंस्टॉल करना होता है भाई। सबसे पहले अगर आपने एप्लीकेशन को नहीं किया है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, जल्दी से जल्दी बच्चा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो।
और इस फॉर्म को फिलअप कर दो। ये फॉर्म में आपका डिटेल भरा जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करना होता है, लॉगिन के बाद तुरंत यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है, पेड कोर्स पे यहाँ पे जाना होता है बच्चे। पेड कोर्स पे यहाँ पे जाओगे तो ये मैथ का ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ पे मैथ का ब्रह्मास्त्र। हाँ, यहाँ पे मैथ का ब्रह्मास्त्र है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 7,500 सवाल हम लगवा रहे हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ हम इसमें पढ़वाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपके लिए मॉक टेस्ट मैंने बनाए हैं, बड़े प्यारे प्यारे मॉक टेस्ट पेपर की डिज़ाइन करते हो लेटेस्ट पैटर्न पे। इसमें हमारा न्यू पैटर्न पे सवाल होंगे, जो न्यू पैटर्न है आपका जो है उसी पे हम सवाल इसमें पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ये न्यू पैटर्न पे आपका सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। 2022 तक का मामला इसमें हम रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, और आपका डिजिटल बोर्ड पे है भैया, डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाया जा रहा है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लास PDF PPT आपको दी जा रही है, ठीक है। सारी चीज़ें यार इस बैच में आपको मिल रही हैं। हमारे बड़ी मेहनत से इस बैच को हम तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें ले सकते हैं। मैथ का ब्रह्मास्त्र है ये, इस बैच के सिवा फिर आपको कोई बैच लेने का जरूरत नहीं है, या आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगा कि भैया आज बहुत शानदार सेशन आपका हुआ है, बहुत शानदारी से पढ़ाया है, क्लास के बाद भी जो बच्चा इसको देखता है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका परिवार है, इसको हिंदुस्तान का नंबर 1 परिवार बनाना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। कल मुलाकात करते हैं बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। बस अब अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू सो मच। कल इसका पार्ट 2 लेके आते हैं नंबर सिस्टम का, और रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ जो भी टाइप्स आपके बचे हुए हैं। पहले जिस भी हम टॉपिक को शुरू करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को हमने शुरू किया है, तो इसमें जितने भी टाइप के सवाल होते हैं सारे हम आपको पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। मुलाकात करते हैं कल बेहतरीन जानदार शानदार क्लास में। थैंक यू। और PDF में फिर बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, PDF के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो PDF बच्चे चिल्लाते हैं, तो ये हमारी ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इस ऐप में सॉल्यूशन वाला PDF आपको मिल जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वाला PDF, यहाँ पे भी हम क्लास के बाद में यहाँ पे PDF डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे बोल दो भैया इसको। लव यू ऑल। हैप्पी बर्थडे निखिल जी को, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।